जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों का ईडेन क्लासेज में स्वागत है और आकाश बैंकिंग नवादा में स्वागत है। दोस्त, आज सैटरडे है। जब भी मैं पटना आता हूं वीडियो बनाता हूं तो आप जानते हैं, जब भी टाइम मिलता है 10 दिन 15 दिन का टाइम मिलता है तो बनाते हैं। और आकाश बैंकिंग में जब आप संपर्क करेंगे तभी न्यू बैच दिए हैं। एक दिन क्लास हुआ है पॉलिटी का, आपका उसका डेट टाइम है 7 AM से 8 AM। इस बैच में पॉलिटी चल रहा है। क्या चल रहा है? पॉलिटी माने आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशंस संविधान चल रहा है। 8 से 9, 8 to 9 AM आपका हिस्ट्री चल रहा है। क्या चल रहा है? हिस्ट्री। ठीक है। 9 से 10 बायोलॉजी चल रहा है। बायोलॉजी चल रहा है, क्लास बायोलॉजी का चल रहा है। 10 से 11 यहाँ पे ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी 11 से 12 केमिस्ट्री चल रहा है, जो कि बैच समाप्त हो गया है। एक केमिस्ट्री का बैच भी आपका समाप्ति पर है। यहाँ पर न्यू टाइम 11 से 12 जो टाइमिंग आपका है 11 से 12 न्यू बैच देंगे। न्यू बैच फिर देंगे यहाँ पे। इसमें आपका फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स बचा हुआ फिजिक्स सेक्शन ये टच नहीं किया अभी तक, तो फिजिक्स का सेक्शन चलेगा 11 से 12। ये आपका बैच लगभग आज कितना तारीख है? 10 है, तो मान लीजिए 15-16 तारीख को, मैंने 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 सितंबर के बीच में कभी भी बैच आ सकता है, न्यू बैच फिर। क्योंकि ये जगह जो है टाइमिंग आपका वैकेंट है, खाली हो चुका है। ये आपका मेरा क्लास का आपका जीके जीएस का भी चल रहा है। आकाश बैंकिंग जीके जीएस। मेरा नाम तो जानते हैं, कंचन सर, कंचन कुमार नाम हुआ। टेलीग्राम चैनल आपका कांटेक्ट है 9334921171। ये आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और टेलीग्राम नंबर भी है, दोनों टेलीग्राम नंबर। यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल करना हो वो इस टाइम में कॉल नहीं करेंगे, प्लीज इस टाइम में कॉल नहीं करेंगे। इसके बाद आप जब कॉल करेंगे शाम के टाइम में तो इस नंबर पर बात हो जाएगी 6207787383। कभी भी आप शाम में संपर्क कर सकते हैं हमसे। थैंक यू दोस्तों, आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कभी काम दे। बैचिंग में भी चल रहा है क्लास हो तो। लेकिन ऑफलाइन जो बच्चे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन बच्चे भी ऐसे हैं जो मेरे साथ कभी पटना में क्लास किए हैं, पटना में पढ़े हैं, वो भी कहते हैं सर कैसे वो आपके पास आ सकते हैं। तो वो संभव भी नहीं। अगर आप नवादा जा नहीं सकते हैं, छोटा टाउन है वहां जा नहीं सकते हैं, हर कोई कंचन सर नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑनलाइन क्लास देखिएगा कभी जो डालते हैं वीडियो। ठीक है। अभी आज वीडियो एक सेक्शन देखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री का। मन किया अभी कि मिडाइवल हिस्ट्री का एक सेक्शन थोड़ा सा देख लिया जाए। कौन? मिडाइवल, मध्यकालीन भारत। देखिए, भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास आप बांटते हैं इतिहास को तो 3 भाग में पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है। क्या? प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। तो प्राचीन काल आपका एंशिएंट, जहां से मानव की उत्पत्ति हुई 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के इसको रोक देते हैं हम लोग 712 तक रोकते हैं इसको। तो 712 से मिडाइवल शुरू नहीं होता है। 712 से लेके 1206 तक यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश तक, ये पूर्व मध्यकाल होता है। इस बीच में कहते हैं इसको पूर्व मध्यकाल के पहले, प्राचीन के बाद पूर्व मध्यकाल। पूर्व 712 से 1206 का डेट जो होता है वो पूर्व मध्यकाल है। इसके बाद 1206 से लेकर के 1700 औरंगजेब मृत्यु कहिए या 1757 का प्लासी युद्ध कहिए या 1857 का सिपाही विद्रोह कहिए, सब आपका मिडाइवल में आता है। और इसके बाद आपका क्या हो गया? मिडाइवल
आधुनिक काल हो गया। 1757 का ये आधुनिक काल हो गया जो आज तक। तो हम लोग मध्यकाल के पहले पूर्व मध्यकाल का इतिहास पढ़ चुके हैं। इसमें हम देख चुके हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन जब होता है तो उसके जगह पर कैसे कैसे आपका जो चौहान आता है, चालुक आता है, सोलंकी वंश जो है, चंदेल आता है, कलचुरी आता है, परमार वंश आता है ना, ऊपर कश्मीर में करकोट है, उत्पल वंश, लोहार वंश आता है। सब हम इतिहास पढ़ चुके हैं। इस प्रदेश में क्या होता है कि 712 से पहले आप देखिए इस धरती पे मिडाइवल विभाग कैसे घुसता है, मिडाइवल हिस्ट्री कैसे चेंज होता है। कुछ तो देखिए बांटे हैं, मिडाइवल बांटे हैं, चाहे प्राचीन बात, तो कुछ न कुछ तो चेंजिंग आता होगा ना। तो मिडाइवल काल बांटने का कारण होता है कि मुस्लिम की उत्पत्ति, इस वर्ल्ड में मुस्लिम जो आया और पहली बार 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया। भारत के क्षेत्र जहां सिंध प्रांत था, कौन प्रांत? सिंध प्रांत, वहां आक्रमण करता है। तो सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है और अरब को जीत लेता है। अरब लोग सिंध को जीत लेता है, सिंध प्रांत को जीत लेता है और भारतीय पहली बार मुस्लिम के अधीन थोड़ा सा क्षेत्र आ जाता है। तो मुस्लिम की संस्कृति अलग थी। मुस्लिम कहां से आते? अरब कंट्री से। तो अरब का संस्कृति अलग था और भारतीय संस्कृति अलग था। तो दोनों का मेल जोल होगा कि नहीं? तो कुछ न कुछ आदान प्रदान होगा दोनों का। तो भारत, इसीलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं कि यहाँ 712 से भारत जो है सो मिडाइवल में, मध्यकाल में, लेकिन कह सकते हैं पूर्व मध्यकाल, क्योंकि भारत में सत्ता स्थापित जो हुआ, जीता था लेकिन सत्ता स्थापित पहली बार मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित किया कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। यहां से मध्यकाल मिलना शुरू होता है। इसके पहले का काल पूर्व मध्यकाल है। तो हम लोग पहले मुस्लिम के इतिहास को देख लेते हैं कि भाई मुस्लिम इस धरती पर आया, तो मुस्लिम के इतिहास को देख लिया जाए थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो मुस्लिम का इतिहास में देखिए, मुस्लिम 570 ईस्वी 570 ईस्वी डेट याद रखेंगे। 570 ईस्वी के पहले इस धरती पे मुस्लिम नहीं था। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका भारत यहां है, आपका भारत ये है, और भारत के जो आप भारत है आपका, ये भारत, यहां पर अरबियन कंट्री है। कौन कंट्री है? अरबियन कंट्री, अरबियन कंट्री। और इसी अरब कंट्री जो सऊदी अरब कहते हैं आप, जो सब कमाने जाता है सऊदी अरब में, तो अरबियन कंट्री में पहली बार आपका 570 ईस्वी में, 570 में मोहम्मद पैगंबर का जन्म होता है। मोहम्मद पैगंबर का जन्म होता है। कहां जन्म होता है? अरब में। अरब का एक स्थान था मक्का। कहां जन्म हुआ? मक्का में। किसका जन्म हुआ? मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ। इनके माता, अगर पूछेगा माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। माता का नाम था अमीना। सब देखिए, अमीना। पिता हो गए अब्दुल्ला, लिखेंगे आप लोग, माता अमीना, चाचा अबू तालिब, अबू तालिब, पत्नी इनकी मोहम्मद पैगंबर, पत्नी इनकी पत्नी जो थी खादीजा, 15 साल उम्र में बड़ी थी, 15 वर्ष बड़ी थी। सब नोट करेंगे आप लोग, 15 वर्ष बड़ी थी खादीजा। इनका आपका जो पत्नी खादीजा से जो आपका बच्चा जो हुआ, वो आपका माने पुत्री कह सकते हैं, पुत्री जन्म ली फातिमा, फातिमा, फातिमा। इनका दामाद, इनके इसका पति फातिमा का दामाद अली था, अली था। इनका बैकग्राउंड है, पिता अब्दुल्ला, सब नोट करेंगे, पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, चाचा अबू तालिब, पत्नी खादीजा, पुत्री फातिमा, दामाद अली। तो इन लोगों का जो है अबू तालिब ही मेनली आपका पैगंबर का पालन पोषण, क्योंकि बचपन में ही अब्दुल्ला अमीना की मृत्यु हो गया। जब ये बचपन में थे पैगंबर, तो मृत्यु पालन पोषण कौन किया? चचा किया, उनका अबू तालिब किया। कहा? मक्का में। ठीक है। पैगंबर साहब को जब इनको 40 साल की उम्र में, सब देखिए उसी उम्र 35 के 40 में ही ज्ञान की प्राप्ति होता है। बुद्ध को देखिए 35 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैन को भी आपको 35-40 साल में उम्र 42 साल में प्राप्त हुई, 42 साल में। और इनको भी देखिए 40, जोड़िए 40 साल यहाँ पर, 570 40 में जोड़िएगा, 570 में 40 तो 610 आएगा। 610 ईस्वी में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। किनको? मोहम्मद पैगंबर को। मक्का में ही आपका एक गुफा था, है ना, हीरा गुफा, उसका नाम था हीरा गुफा। कौन गुफा? हीरा गुफा था। हीरा गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोहम्मद पैगंबर को, है ना। तो हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 में। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान तो बांटेंगे, तो एक ज्ञान देना शुरू कर दिया। और इनका जो पूर्वज था, इनके जो परिवार थे, इनके जो फैमिली थे, ये मूर्ति पूजा करते थे।
छोटे छोटे मूर्तियां को पूजा करके जो है सो आपका अपना जीविका चलाते थे। और इनका कहना था कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति का पूजा मत करो, ठीक है। तो परिवार विरोध कर दिया, और परिवार इतना विरोध कर दिया लास्ट में उनको भगा दिया, मक्का से भगा दिया। तो मक्का से भागकर कहां चले गए? मदीना। कहां चले गए? मदीना। मक्का से भाग के मदीना चले गए आपका कब? 622 में। 622 ईस्वी में। तो नोट करेंगे 622 में मक्का से मदीना भागे। इस घटना को कहा जाता है हिजरी संवत। क्या कहा जाता है? हिजरी संवत। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 में। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 में हिजरी संवत की शुरुआत हुई, ठीक है, 622 में ये घटना है। इसके बाद आपका इनका जो है लास्टली प्रचार प्रसार करते रहे, अपना ही धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। और 632 में आपका पैगंबर का मृत्यु हो जाता है। मोहम्मद पैगंबर का 632 में मृत्यु हो जाता है। इनके बाद जब पैगंबर की मृत्यु होती है तो इसके बाद क्या होगा? ध्यान दीजिए इस डेट को। 632 में पैगंबर साहब चले गए, तो और उनके बाद खलीफा का दौर चला, माने पैगंबर का प्रतिनिधि कहा जा सकता है, ईश्वर का प्रतिनिधि पैगंबर, खलीफा का दौर आया। तो फिर क्या आया? खलीफा का दौर। ध्यान रखेंगे 4 खलीफा का दौर आया। फिर मिटा दें इसको, यहां से नोट कीजिए। 632 के बाद 4 खलीफा का दौर आया। नोट करते जाएंगे आराम से। आपको पूरा इतिहास ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। 4 खलीफा का दौर आया। खलीफा का दौर आया, ठीक है। खलीफा कौन थे भाई? पहला खलीफा थे अबू बकर। दूसरा उमर। तीसरा उस्मान। चौथा अली। चलो कर लें। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। इस दौर ये बहुत दिन 632 से 34 तक रहा था, 2 साल मात्र। 634 से आपका ये रहे आगे डेट आने का, आपको लास्टली अली तक 661 तक गया। तो इस समय उमर के समय पूछता है कि उमर के समय में भारत लोग पहली बार मुस्लिम से परिचित हुआ। भारत हमारा देश था, मुस्लिम से अनभिज्ञ था। मुस्लिम से क्या था? ये मुस्लिम को जानता नहीं था। मुस्लिम से बता दें कि कौन मुस्लिम है उनको नहीं पता था। तो भारतीय पहली बार आपका जो है सो मालवार तट पे, कहां पे? ये मालवार तट है। कौन तट है? मालवार तट और महाराष्ट्र के एरिया में 636 में पहली बार अरबियन कंट्री, जो अरबियन कंट्री यहां था, यहां से मुस्लिम पहली बार यहां आया और यहां आया। तो क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि भारतीय जो है सो मुस्लिम को कब देखा? मुस्लिमों को कब देखा? तो 636 में देखा। उस समय आपका खलीफा कौन था? उमर था। कौन था? उमर था। तो खलीफा के जाने बाद 4 खलीफा के दौर खत्म हुआ। उसके बाद वंश आ गया, शासन करने वाला, मुस्लिमों पर शासन करने वाला। इसको आपको कहते हैं उमिया वंश। उमिया वंश। खलीफा के बाद कौन आया? उमिया वंश। पैगंबर के बाद कौन आया? खलीफा। ध्यान देंगे, पैगंबर के बाद कौन आया? पैगंबर के बाद कौन आया? खलीफा। खलीफा के बाद कौन आया? उमिया वंश। उमिया वंश के बाद फिर कौन आया? अब्बासी वंश। कौन आया? अब्बासी वंश, ठीक है। उमिया वंश और अब्बासी वंश। तो इसी वंश में अब्बासी वंश आगे क्या होता है कि जैसे जैसे अरब लोग विस्तार कर रहा है अपना, अरब लोग जो है सो अरबियन कंट्री, ये कंट्री अरबियन हर जगह फैल रहा है। धीरे धीरे क्या किया कि आपका यूरोप में कब्जा करना शुरू किया। इधर यूरोप है, अफ्रीका में भी कब्जा करना शुरू किया, एशिया में आपका मध्य एशिया में कब्जा करना शुरू किया। तो हर दौर में आपका मुस्लिम फैल रहा है। अरबियन से पैदा हुआ मुस्लिम हर विश्व में हर जगह फैलना शुरू हो गया। इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया, इस्लाम बनाना शुरू कर दिया लोगों को। तो आपका पहली बार जो है सो अरब जो है, अरब ये क्या है? अरब कंट्री, अरब पहली बार सिंध प्रांत, आपका जो प्रांत है ये कौन है? अगर हम भारत का मैप बना रहे हैं तो ये जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आपका जा रहा है उधर, ठीक है, रहने दीजिए उधर। तो इस ये आपका अभी जो है पाकिस्तान है, सिंध प्रांत है। कौन प्रांत है? बलूचिस्तान, उसके बाद सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत। अब तो अलग हो गया सब। तो सिंध प्रांत में पहली बार जो है अरब लोग अटैक किया। कौन प्रांत है? सिंध प्रांत में। इसमें सिंध का जो प्रांत था, यहाँ का जो राजा था दाहिर था। पूछेगा सिंध का राजा कौन था? दाहिर।
जो कि चाच का भतीजा था। चाच का भतीजा था, चाच व्यक्ति है, चाच का भतीजा दाहिर था। वो राजा था, कहाँ का? सिंध का। और अरब लोग आक्रमण करता है, अरब से आक्रमण करता है, इसको प्रतिनिधि दिया गया। अरबों ने सिंध पर विजय किया। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, लिखेंगे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय कर लिया। क्या कर लिया? सिंध पर विजय कर लिया, सिंध को जीत लिया मोहम्मद बिन कासिम। तो पहली बार मुस्लिम भारत के क्षेत्र पर विजय किया। ध्यान रखें 712 में। 713 में ये आपका आपको 713 में मुल्तान को जीता। मुल्तान को जीता। तो बताइए कि जीतने के बाद भारतीय संस्कृति से परिचित हुआ कि नहीं? ये सिंध में अरब आ गए। कौन आ गया यहाँ पर? अरब आ गया। इस प्रांत पर कौन आ गया? दाहिर खत्म हो गया। दाहिर के बाद कौन आ गया? अरब आ गया। अरब लोग, इसका वर्णन किया गया है इस कहानी का। अरब ने कैसे सिंध को जीता, इस कहानी का बुक है वो चाचनामा। इसके नाम पर चाचनामा है ना। चाचनामा किताब है, उसमें वर्णन किया गया इसका अच्छी तरह से। तो उस चाचनामा में वर्णन कर दिया गया है। तो अब जब सिंध को जीत लिया तो बताइए कि ये आपका भारतीय अरब से परिचित होंगे कि नहीं? अरब के लोग यहाँ आ गया, कुछ अरब लोग, यहाँ की संस्कृति मिलजुल करेगा कि नहीं? यहाँ का आदान प्रदान होगा नहीं? तो आपको मुस्लिमों के आक्रमण के बाद दोनों में थोड़ा सा आदान प्रदान होता है, कुछ सीखता है लोग। भारतीय सीखते हैं अरब से, अरब सीखते हैं भारतीय से। क्या क्या सीखे भाई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या सीखे। सब नोट करें लाइन बाय लाइन। क्या सीखेगा? अरब से भारतीय क्या देखा? अरब लोगों से मान अरबियन से भारतीय क्या सीखा? भारतीय संस्कृति में क्या सुधार होगा? तो सबसे पहले बात, ऊंट पालन का शुरू किया। ऊंट पालन अगर पूछेगा, ऊंट का पालन कौन शुरू किया? किसे सीखा? तो अरब से सीखे हम लोग। खजूर की खेती करना किसे सीखे हम लोग? अरबियन से सीखे। किसे सीखे? अरबियन से सीखे हम लोग। ठीक है, अरब से सीखे हम लोग। भारतीय क्या दिया? भारतीय कुछ इसको दिया कि नहीं? भारत इसको दिया दशमलव प्रणाली दिया। जो आर्यभट्ट का शून्य का देन था, दशमलव प्रणाली, वो आपका पूरा फैला, वो दिया आपको। तो इस तरह से आपका भारतीय कल्चर और कल्चर दोनों आदान प्रदान होना शुरू हो गया दोनों में। 712 की कहानी है। मतलब कि आपका रास्ता खुल गया, मुस्लिम आक्रमण का रास्ता खुल गया। मुस्लिम देख लिया कि इस प्रांत को जीत सकते हैं, तो आगे भी हम बढ़ सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। आपका एक कहानी आपके दिमाग में आना शुरू हो गया। तो अब क्या होता है, इसके बाद 712 के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो जीतता है, उसको अगला जो खलीफा था सुलेमान, फांसी दे देता है, उसकी मृत्यु दंड देता है। क्यों? कहा जाता है दाहिर की दो पुत्री थी, सूर्य देवी और परमल देवी। तो दाहिर को कहा गया था कि आपको जो सब उसकी दाहिर की बेटी को मोहम्मद बिन कासिम को बोला गया था कि आप जो हमें सौंप देंगे, खलीफा को सौंपना था, लेकिन उसने पहले ही कुमारापन भंग कर दिया। इसलिए उसको जो है सो वहां जाने के बाद उसका अगला खलीफा सुलेमान ने उसको फांसी दे दिया। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। अब देखिए हम लोग भारत पर मुस्लिमों का अगला आक्रमण कब होगा? अगला आक्रमण को हम लोग देखेंगे। इस अगला आक्रमण कब होगा? अब इस कहानी को मिटाइए, यहां तक हम लोग देख लिए सब। अब देखिए आप मोहम्मद गजनवी को, मैंने गजनी वंश को, कौन देखो पहले? गजनवी को पहले देख ले, गजनी वंश को। गजनी वंश का ये या गजनवी वंश का ये, गजनवी वंश। इस वंश में ये वंश था कहां का? पहले बात, ये आपका अफगानिस्तान का एरिया का था। कहां का था? अफगानिस्तान का एरिया का था, अफगानिस्तान का। ये थे कौन के लोग? तुर्क लोग थे। कौन थे? तुर्क जाति के थे, तुर्क लोग थे, तुर्क थे। ठीक है। गजनी का संस्थापक कौन है? क्योंकि वहां पर चल रहा था पहले समानी वंश,
और समानी वंश चल रहा था, इधर से आपका समानी वंश और अरब जो है बराबर आप युद्ध कर रहा था। तो इसके कारण यहाँ से एक पैदा लिया गाजी, गाजी पैदा लिया। जब समानी वंश कमजोर हुआ गाजी, तो उसी में आपका पहला जो संस्थापक है गजनी वंश का अल्पतगीन है। अल्पतगीन 932 में आपका गजनी वंश की स्थापना करता है। राजधानी कहाँ है? गजनी ही कहिएगा। गजनवी वंश का राजधानी कहाँ है? गजनी। अल्पतगीन कुछ नहीं, बात याद रखना, एक पॉइंट रखना है, अल्पतगीन ने आपका गजनी वंश का संस्थापक है, 932 में स्थापना किया। गजनी अल्पतगीन का ही दामाद गुलाम अगला बनता है सुबुक्तगीन बनता है। सुबुक्तगीन ये बनता है 977 ईस्वी में, 977 में शासक बनता है। इसके बाद अल्पतगीन के बाद कौन आया? सुबुक्तगीन आया। सुबुक्तगीन में कुछ याद रखना, सिर्फ शासक कब बना? 970 में। ये काम क्या किया? पहली बार जो है सो तुर्क लोग का आक्रमण भारत पर हुआ। सुबुक्तगीन का आक्रमण किया गया इधर आकर, लेकिन असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। तो पूछेगा पहला तुर्क आक्रमण कौन किया? तो सुबुक्तगीन किया। कौन किया? सुबुक्तगीन किया। सुबुक्तगीन के बाद इसका दामाद, इसका बेटा, दामाद कहिए आप, गुलाम कहिए, है ना, कौन आया? गजनबी आया। गजनबी महमूद गजनी बोलिए, महमूद गजनबी आया। ये शासक कब बना? 998 भी रहेगा कहीं, 998 से 1030 ईस्वी तक, 998 से 1030 ईस्वी तक संस्था बना, 998 से 1030 ईस्वी तक। मोहम्मद गजनबी भारत पर आक्रमण किया। इसका क्या उद्देश्य था? आक्रमण का क्या उद्देश्य था इसका? गजनबी भारत पर स्थापना किया, आक्रमण किया, क्या भारत को सत्ता हथियार चाहता था? नहीं। इसका आक्रमण का उद्देश्य ही था, उसका उद्देश्य था कि धन प्राप्ति, सबसे बड़ा धन की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि गजनी में, अफगानिस्तान के एरिया में उसको साम्राज्य फैलाना था, वहां साम्राज्य को बड़ा करना था। तो बड़ा करने के लिए पैसा, धन दौलत की जरूरत था उसको, तो वहां धन ले जाने की जरूरत था उसको। तो आपको पहला उद्देश्य था धन प्राप्ति करो, जैसे धन प्राप्ति करो और उसके बाद इस्लाम का प्रचार करो। एक उद्देश्य था इस्लाम का, मुस्लिम धर्म का प्रचार करो। तीसरा उद्देश्य था गजनी में साम्राज्य को फैलाना, गजनी में अपने साम्राज्य को फैलाना, ये उद्देश्य था उसका। इस उद्देश्य से काम कर रहा था, तो इसीलिए उसको धन चाहिए था। तो भारत में आने का उद्देश्य उसका एकमात्र था। इस्लाम का 2 उद्देश्य था, इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और धन दौलत लूटना। इसके लिए वो हर जगह आक्रमण कर रहा था। और कहा जाता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। एक इतिहासकार है हेनरी इलियट। तो हेनरी इलियट ने कहा कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कै बार किया? 17 बार आक्रमण किया। 17 बार धन लूटने का आक्रमण। इसका प्रथम आक्रमण कौन है, अंतिम आक्रमण कौन है, महत्वपूर्ण आक्रमण कौन, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 17 आक्रमण देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, नोट करते जाइए सब, एक बार 2 बार स्किप करके वीडियो इधर करके आप देखिए, नोट कीजिए। तो गजनी 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण जो होता है इसका 1000 ईस्वी में। कब होता है? 1000 ईस्वी में। 998 में शासक बनता है, पहला आक्रमण करता है आपका, एक पेशावर का क्षेत्र था, सीमावर्ती क्षेत्र कह सकते हैं उसको, सीमावर्ती क्षेत्र था, सीमावर्ती क्षेत्र या कहीं पेशावर का क्षेत्र, पाकिस्तान पेशावर का क्षेत्र विवाद है, पेशावर के क्षेत्र पर आक्रमण करता है। इसमें यहाँ का शासक था जयपाल ही था। कौन था? जयपाल ही था। तो आक्रमण करता है यहाँ पर, पहला आक्रमण पूछेगा कहां? यहाँ 1001 ईस्वी में। सेकेंड आक्रमण इसका, दूसरा आक्रमण, प्रथम आक्रमण और दूसरा आक्रमण 1001 में। ये भी आपका क्या किया? हिंदुशाही राजवंश था, हिंदुशाही राजवंश सीमावर्ती क्षेत्र में ही, इस क्षेत्र में ही इसका शासक था यही जयपाल को पराजित किया, जयपाल को हराया, जयपाल पराजित हो गया और जयपाल ने अपना आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। और जयपाल के बाद इसका बेटा शासक बनता है आनंदपाल, ठीक है।
1001 में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1008-9 यहाँ शासक बनता है, इसी हिंदुशाही राजवंश पर आक्रमण करता है, आनंद पाल के खिलाफ करता है। आनंद पाल के खिलाफ महमूद गजनवी आक्रमण करता है। और महमूद गजनवी चाहे गजनी कहिए, दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं वहिंद का युद्ध। वहिंद का युद्ध कब होता है? वहिंद कब होता है? 1008 और 9 में। वहिंद का युद्ध कहिए या उद्भांडपुर का युद्ध कहिए, क्योंकि हिंदुशाही राजवंश की राजधानी था वहिंद। राजधानी था वहिंद, वहिंद या उद्भांडपुर, उद्भांडपुर, वहिंद या उद्भांडपुर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वहिंद का युद्ध। क्वेश्चन क्या हुआ पीसीएस में? वहिंद का युद्ध कब हुआ? 1008 और 9 में। इसलिए वहिंद का युद्ध आप याद रखेंगे। आनंद पाल इसमें आपका गजनवी के बीच में हुआ, आनंद पाल हार गया, महमूद गजनवी दूसरा आक्रमण हुआ। सिर्फ धन आपको लूट रहा है, जा रहा है, आ रहा है, छोड़ दे रहा है। इसका दूसरा, पहला प्रथम आक्रमण, ये आप दूसरा आक्रमण हो गया। ये आपका छठा सातवां आक्रमण था। छोड़ दी इसको, आपने रखे खाली डेट याद रखिएगा, डेट ऑफ वहिंद का युद्ध याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां से लिखिए, आप लिखिए, इसको फिर मिटाते हैं या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी देना है। मिटाएं, चलिए। नेक्स्ट आक्रमण 1014 में रखेंगे। 1014 में आक्रमण किया चक्र स्वामी मंदिर, चक्र स्वामिनी मंदिर पर। पूछता है एक चक्र स्वामी मंदिर पर आक्रमण कब किया था? इस मंदिर पर, इसको लूटा, भरपूर लूटा चक्र स्वामी मंदिर को। ये कहा जाता है मंदिर किसका था? भगवान कृष्ण का मंदिर था। भगवान कृष्ण का मंदिर था ये, कृष्ण का, वैष्णव धर्म का, विष्णु का। इसके बाद 1018 में आक्रमण करता है। 1018 में एक किसके खिलाफ करेगा? तो 1018 में आक्रमण करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 1018 भी, अब चाहे इसको हटा सकते हैं हम लोग, है ना। 1018 19-20 का आक्रमण जो है, 19-20 का आक्रमण को इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1018 ज्यादा नहीं डालेंगे, आपको छोड़ देते हैं इसको। 1019-20 का आक्रमण देखिए। इसमें आपका चंदेल शासक विद्याधर, एकदम याद रखेंगे, विद्याधर को भूलेंगे नहीं। चंदेल शासक था विद्याधर, इसके खिलाफ आक्रमण किया। तो विद्याधर के खिलाफ आक्रमण जो करता है, विद्याधर कहा जाता है कि विद्याधर ने गजनवी को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया या हरा दिया इसको। तो इसलिए ये आपका पूछता है कि भारतीय इतिहास में कौन ऐसा प्रथम शासक था जो महमूद गजनवी को हराया? तो विद्याधर था ना। ये आप डेट बता रहे हैं, खाली प्रथम शासक ऐसा था जो महमूद गजनवी को पराजित किया। इसको याद रखेंगे इस बात। इसके बाद 1819 के बाद 1025 एक आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 1025 का आक्रमण, ये आपका सोमनाथ मंदिर का आक्रमण होता है। सोमनाथ, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में पड़ता है, वहां पर आक्रमण करता है। खूब सोमनाथ मंदिर को लूटा, मंदिर को लूटने का काम किया, पूरा धन दौलत लूटा है। सोमनाथ मंदिर को तोड़फोड़ भी कर दिया, लूटपाट किया। इसको पूरा धन ले आते समय जो है इसको धन को जब लौट रहा था, ले जाकर के आगे भाग रहा था, तो जाटों ने, यहाँ पर पंजाब के क्षेत्र जाटों ने इसको धन को लूटा था। इसलिए जाट पर अंतिम आक्रमण करता है। तो 1027 में लास्ट आक्रमण, ये 16वां आक्रमण हो गया, ध्यान दीजिएगा। 16वां, सोमनाथ याद रखेंगे। लास्ट आक्रमण 17वां है, 17। 1027 में अंतिम आक्रमण कहिए इसको। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण है ये, भारत पर अंतिम आक्रमण है। और जो अंतिम आक्रमण है जाटों के खिलाफ, किसके खिलाफ है? जाटों के खिलाफ, जाट जाति के खिलाफ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 17 आक्रमण महमूद गजनवी का हुआ, भारत का 17 आक्रमण। इसका प्रभाव क्या पड़ा? धन दौलत लूटा, सिर्फ चला गया। ये सत्ता स्थापित करने आया नहीं था। इसका उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना। इस्लाम का प्रचार किया, तो प्रचार करते रहा। और गजनवी ने जब भारत पर आया तो इसने इस तरह से आक्रमण किया। इसके साथ आने वाला, इसके दरबार में, चाहे इसके साथ रहने वाला जो दरबार इतिहासकार था, दरबारी था, बहुत सारा कवि था,
उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है आपको जो देखना पड़ेगा। इसके साथ दर के जो कवि थे अलबर्नी याद रखेंगे आप, अलबर्नी, अलबर्नी सबसे इंपॉर्टेंट, अलबर्नी। अलबर्नी को इसका किताब पुस्तक था किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, या कह सकते इसको तहकीकात कीजिए, खोज कीजिए, तहकीक ए हिंद, या कह सकते हैं इसको भारत की खोज, भारत की खोज। एक ही नाम है, बुक एक ही है, किताब उल हिंद कहिए इसको, किताब उल हिंद भारत का किताब, तहकीकात ए हिंद कहिए या भारत की खोज कहिए, या कह सकते हैं ये भारत का दर्पण है। ये बुक जो है भारत का दर्पण है, भारत का दर्पण है। अलबर्नी के बारे में कहा जाता है कि अलबर्नी जो है सब पहला आपका ये था मुस्लिम जो कुरान पढ़ने का काम किया, है ना। चलिए, कुरानों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अलबर्नी था। दूसरा आया आपका फिरदौसी, इसके साथ दूसरा कौन था? फिरदौसी। फिरदौसी का पुस्तक सबसे अच्छा है शाहनामा। कौन है? शाहनामा, फिरदौसी। इसको कहा जाता है पूर्व का होमर, पूर्व का होमर, पूर्व का होमर। तीसरा बुक फिरदौसी के बाद तीसरा इतिहासकार उतवी था, उतवी। एक क्वेश्चन करेगा, बताइए कि आपका मोहम्मद गजनवी का कौन जो दरबारी इतिहासकार था? इसमें ये दरबारी इतिहासकार था, दरबारी, दरबारी इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार था। इसकी पुस्तक थी उतवी का तारीख ए आमनी, तारीख, तारीख ए यामनी, तारीख ए यामनी। और एक राइटर और है लास्ट आपका बैहाकी, बैहाकी। इसकी पुस्तक थी तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। देखिए सुबुक्तगीन शासक था, तो ये लिखा बैहाकी। उतवी दरबारी इतिहासकार था, आमनी लिखा, क्योंकि ये आपको गजनी वंश भी कहते हैं इसको और यामनी वंश भी कहते हैं। गजनी वंश कहिए, गजनी वंश कहिए या यामनी वंश कहिए। तो इस तरह से आपका ये चार, अलबर्नी, फिरदौसी, उतवी और बैहाकी, ये ठीक है। तो ये सब चीज आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए, गजनी आपका मोहम्मद गजनवी। दोस्तों गजनी के बाद फिर गौरी का दौर आएगा। कौन आएगा? गौरी का दौर। तो इस वीडियो में देखना संभव नहीं है, सबको देखना भी संभव नहीं। इसने उपाधि क्या क्या धारण किया? गजनी, सुल्तान की उपाधि धारण किया सुल्तान की, सुल्तान की उपाधि धारण किया गाजी का। क्या किया? गाजी का उपाधि धारण किया मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी जो इसकी मृत्यु 1030 में हो जाती है, 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इसकी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला आपका कौन आएगा? मोहम्मद गौरी। कौन आएगा? मोहम्मद गौरी आएगा, मोहम्मद गौरी। गौरी से इतिहास पढ़ेंगे, यहां तक हम लोग देख लिए इसका उपाधि। और तो गौरी से नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो जो आप इंतजार करेंगे मोहम्मद गौरी का। मुस्लिम की उत्पत्ति आप देख लिए, भारत कैसे आपका मुस्लिमों का अधीन आया, कैसे अरब आक्रमण किया, कैसे गजनवी से लूटा पाटा, कहीं नहीं। फिर आपका मोहम्मद गौरी के इतिहास को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्त चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहे, कभी कभी बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो आपको अवेलेबल होते रहेगा, ठीक है। कब मैं वीडियो डालूंगा इसका टाइम डिफिट है नहीं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों को, जो भी आपके पास दोस्त हैं पढ़ने वाले, उनको आप लिंक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। ये चैनल आपका है और कंचन सभी आपके ही हैं, आपके बीच के ही हैं। तो ध्यान रखें इस चीज़ को कि जितना जल्दी चैनल बढ़े से बढ़ाइए चैनल को, ठीक है। मेरा मनोबल बढ़ते जाएगा आपका, ठीक है। और ऑफलाइन में जब भी आप आए, आकाश बैंकिंग में जीके जीएस का टीचर मैं अवेलेबल हूँ, संपर्क करें हमसे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।